नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के टेक ज्ञान में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँचे। आज मैं आपको भूत प्रेत, मंत्र तंत्र, मैली शक्तियों के बारे में एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक सच्ची घटना कहने जा रहा हूँ। हो सकता है कुछ लोग ये सब चीज़ में मानते हो, ना मानते हो, मानना ना मानना अपने ऊपर है। लेकिन अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है, सब कुछ है इस दुनिया में। तो ये जो मैं आपसे कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये एक सच्ची घटना है भूत प्रेत मंत्र तंत्र मैली शक्तियों के ऊपर। एक लड़की थी, 20-21 साल की जवान लड़की थी। अच्छा ख़ानदान था, परिवार था, माँ बाप था और भाई बहन थे। तो जो लड़की थी वो कॉलेज में पढ़ती थी, 20-21 साल की उसकी उम्र होगी। जवान लड़की थी, दिखने में अच्छी भली, अच्छे घर की थी, वेल बिहेव, पढ़ने में अच्छी, पढ़ाई कर रही थी, कॉलेज में पढ़ रही थी और घर में कोई कष्ट तकलीफ़ नहीं था। अच्छा परिवार था, अच्छा ख़ानदान था, सुखी परिवार था। मम्मी पापा थे, भाई बहन थे और अच्छे से जीवन व्यतीत हो रहा था। और लड़की कॉलेज में पढ़ रही थी, 20-21 साल की उसकी उम्र होगी। कोई उसे शरीर में कोई बीमारी नहीं थी, कोई कष्ट नहीं था, कोई तकलीफ़ नहीं थी। तो उसका कोई फ्रेंड था, उसका कॉलेज के रिलेटेड कोई, तो उसके फ्रेंड के शादी में उसे एक दिन जाना था और लेट नाइट शादी थी, रात को शादी थी। तो शादी में गई नहीं थी, उसके पहले तो वो उसका नेचर बराबर था, ठीक ठाक थी, हेल्दी थी, उसे कोई तकलीफ़ नहीं थी उस लड़की को। तो रात को उसे जाना था शादी में। उसने अपने घर वालों से कहा भी सही, अपने मम्मी से, कि मैं लेट नाइट शादी है, मेरी किसी फ्रेंड की शादी है, तो उसमें मुझे जाना है, मैं रात को जाऊंगी और रात को लेट हो जाएगा, आते आते 12:30-1 में। हो सकेगी उतना जल्दी आने की ट्राई करूंगी, लेकिन रात लेट तो हो ही जाएगा, कुछ भी 12:30, 12, 1 भी बज सकता है, उससे भी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि ये शादी रात को थी। लेकिन मैं हो सके उतना जल्दी आने की ट्राई करूँगी। तो वो गई शादी में अच्छी तरीके से, अपना अच्छा कपड़ा पहन के, अच्छा ड्रेस, अपना अच्छी सज धज के अच्छे तरीके से अपने उस फ्रेंड की शादी में गई रात को। जो गई तभी उसे कोई तकलीफ़ नहीं थी। फिर वो रात को आ रही थी ना, जब अकेली थी वो लड़की, तो जब जो रास्ते से आ रही थी वहाँ पर इस तरीके से कोई पीपल के पेड़ थे, एक से भी ज़्यादा पीपल के पेड़ के वहाँ से रास्ते से वो गुज़र रही थी। तो रात को आई, लेट आई, कुछ 1-1:30 बजे होगा करीबन, उतने बजे वो आई रात को। शादी में गई थी तो जाहिर सी बात है, अच्छे खासे कपड़े पहने होंगे, अच्छी तरीके से सज धज के गई थी शादी में। शादी में तो कोई अच्छे ही ड्रेस पहन के जाएगा, अच्छी तरीके से तैयार होकर जाएगा। तो इस तरीके से अच्छे ड्रेस पहन के, अच्छी तरीके से तैयार होकर सज धज के वो गई शादी में। और रात को आते आते लेट हो गया, करीबन 1-1:30 बजे बज रहे थे। आई रात को, आके ही सो गई। जब सुबह उठी, उसकी मम्मी ने उसे उठाया कि चलो अभी चाय नाश्ता कर लो, तुम्हें तो जाना होगा, कॉलेज वगैरह जाना होगा, चाय नाश्ता कर लो। तो उठ नहीं रही थी और उठते वक्त कुछ अजीब ही नखरे कर रही थी। रात को तो वो आई, सीधा सो गई, और सोने के बाद जब सुबह मम्मी ने उठाया कि चलो चाय नाश्ता करना है करके, तो उसका जो बातचीत करने का जो टोन था, जो बातचीत करने का तरीका था, वही पूरा बदल चुका था। कुछ अलग ही टोन में बात कर रही थी। उसकी आवाज़ भी थोड़ी बहुत अलग अजीब सी आ रही थी। अपनी आंखें उसके ऊपर चढ़ा के बात कर रही थी, ऊपर देख के बात कर रही थी। आंखें उसकी ऊपर उठ जा रही थी बार बार, और नखरे भी अलग अलग टाइप के कर रही थी, जैसे कि वो कोई वही बात ना कर रही हो, कोई और बात कर रहा हो ना, उस तरीके से वो बात कर रही थी। तो उसकी मम्मी को लगा कि ये मजाक मस्ती कर रही होगी, उठना ना हो, सोना हो, कॉलेज ना जाना हो, इसलिए वो इस तरीके की हरकत कर रही होगी। उसकी मम्मी को लग ही नहीं रहा था कि ये सीरियस है, इसे कोई तकलीफ़ हुई है, इसको कुछ हुआ है। मम्मी को ऐसा लग रहा था कि ये मजाक मस्ती कर रही है, इसे और सोना है, कॉलेज नहीं जाना है और सोना है, आराम करना है, इसलिए ये इस तरीके से नाटक कर रही होगी। तो कंटिन्यू 2-3 दिन तरीके से उसकी हरकतें ऐसी ही रही। 2-3 दिन वो इस तरीके से अजीब अजीब टोन में, अजीब अजीब तरीके से आवाज़ करे, एक ही जगह ऊपर देखती फिरे। फिर उसका बातचीत करने का टोन ही कुछ अलग हो चुका था। फिर ऐसे 2-3 दिन तो गुजरे। फिर उसके बाद
प्योर वेजिटेरियन थी वो लड़की। वो ख़ानदान भी कुछ नॉनवेज वगैरह नहीं खाते थे घर में, उनके घर में भी कोई। तो वो अपने मम्मी से फिर खाने में नॉनवेज की डिमांड करने लग गई थोड़े दिन बाद, कुछ दिनों बाद, कि मुझे चिकन दो, मटन दो, नॉनवेज चीज़ें चाहिए मुझे खाने में, मांस मच्छी ये सब चीज़ें चाहिए, चिकन मटन ये सब चीज़ें चाहिए। तो वो लोग अंडे भी नहीं खाते थे, प्योर वेजिटेरियन थे। उस लड़की ने भी लाइफ में भी कभी इस तरीके से नॉनवेज चीज़ नहीं खाई रहेगी, प्योर वेजिटेरियन। फिर भी अपनी मम्मी के पास से इस तरीके की चीज़ों की वो डिमांड करने लग गई। नॉनवेज का नाम सुन के उनको कुछ हो जाता था, वो नॉनवेज खाने की डिमांड करे कि मुझे मांस मच्छी चाहिए, चिकन मटन चाहिए। तो घर वाले समझे ये हो, ये कर क्या रही है, क्या मांग रही है हमारे पास से। जिसे नॉनवेज के नाम से कुछ हो जाता था, आज वो हमारे पास से चिकन मटन की डिमांड करे। और उसका बात करने का ढंग ही कुछ अलग। घर में सब पढ़ी लिखी लड़की थी, वेल बिहेव थी, सब घर में सबसे अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करती थी। तो जैसे कोई मवाली लोग किस तरीके से बात कर रहे हो, अपने मम्मी से भी तू तारी करके बात करे, बातचीत करने का ढंग ही कुछ अलग हो गया। खाने में नॉनवेज मांगे। तो उसको फिर डॉक्टर को दिखाया, उसका बीपी बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, नॉर्मल नहीं रह रही थी वो। कभी भी अचानक से बीपी हाई चला जाए, फिर से वापस नॉर्मल, फिर से ऊपर चला जाए। समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को भी समझ में ना आए कि कोई बीमारी क्या थी, वही समझ में ना आए। वो अकेली कुछ ना कुछ ऐसा बड़बड़ाती रहती थी, एक जगह ऊपर देखती रहती, आंखें ऊपर चढ़ा के बात करे। बीपी अचानक ऊपर जा रहा है, फिर से वापस नॉर्मल, फिर से ऊपर जा रहा है। तो डॉक्टर को भी समझ में नहीं आया। डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर को बीमारी समझ आए तो कुछ करे ना। थोड़ी बहुत खाली बीपी की उससे गोलियां दे दी कि वो नॉर्मल रहे इस तरीके से। तो फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कोई असर नहीं हो रहा था। दिन ब दिन यही चीज़ें चल रही थी कि वो अकेली बड़बड़ा रही थी, ऊपर देख के बात करे, आंखें ऊपर चढ़ा देती थी, फिर खाने में नॉनवेज की डिमांड करे। ये घर वाले सोचे ये हो क्या रहा है, ये लड़की कर क्या रही है, ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। और फिर उनकी मम्मी को, उसके घर वालों को ये बात तो नहीं याद थी कि वो रात को जब गई और लेट नाइट जब शादी में गई थी, लेट नाइट जब घर पे लौटने के बाद उसका बिहेवियर इस तरीके का हो चुका है। वो जब रात को आई तब से उसका सब चाल ढंग सब उसकी बदल चुकी है। लेकिन शुरुआत में एक दो दिन तो लोगों को यही लगा कि ये मजाक मस्ती कर रही होगी, लेकिन फिर कंटिन्यू ऐसा ही चलता रहा। तो उनके मम्मी पापा को लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है। तो उन्होंने सब अड़ोसी पड़ोसी के सब रिश्तेदारों से बात की कि भाई हमारी लड़की ऐसा कर रही है, ऐसा क्यों कर रही है, जिसने कभी लाइफ में नॉनवेज नहीं खाया, नॉनवेज के नाम से कुछ हो जाता था, वो आज हमसे नॉनवेज खाने की डिमांड करती है। बातचीत करने का ढंग बदल चुका है, पूरी बदल चुकी है, पूरी की पूरी। तो उनको किसी ने, रिश्तेदार ने, अड़ोसी पड़ोसी किसी ने बताया उन्हें कि हो सकता है शायद कोई ऊपरी हवा लगी हो, कोई भूत प्रेत की साया की पकड़ में, चंगुल में आ चुकी हो लड़की। तो आप एक बार, वो किसी तांत्रिक बाबा को जानते थे जिन्होंने उन्हें बताया, उन्हें एक बार आप बता के तो देखिए, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस तरीके से लड़की कंटिन्यू 5-6 दिन से इस तरह ऐसी हरकतें करती है, अलग ही हो चुकी है लड़की। तो शायद कोई ऊपरी हवा हो, किसी मैली चीज़ ने पकड़ा हुआ हो, उस वजह से भी ऐसा हो। तो उन्होंने किसी तांत्रिक बाबा को बताया। तो बाबा को बताने के बाद बाबा ने बता दिया हाँ कि लड़की किसी भूत प्रेत मैली शक्ति के चंगुल में आ चुकी है। वड़गाड़ कहते हैं उसे, वड़गाड़ है उसे मैली चीज़ों ने, भूत प्रेत ने पकड़ा हुआ है, और बुरी चीज़ ने पकड़ा हुआ है उसे। तो उसके ऊपर विधियाँ की थोड़ी बहुत, लेकिन वो जो जिसकी पकड़ में वो थी, वो लड़की, वो बहुत ज़िद्दी था। भूत प्रेत, वो चंडाल जिसने भी उसे पकड़ा हुआ था, वो बहुत ज़िद्दी था। तो बाबा ने 1-2 बार तो विधियाँ की, तो थोड़ा उसे राहत मिली, लेकिन वो अंदर से जा नहीं रहा था। फिर एक बार बाबा ने उसके सामने बिठाया और बिठा के उगलवाने की कोशिश की कि तू चाहता क्या है, तू इस लड़की के शरीर में क्यों आया है, क्यों आई है, और क्या तेरी मनोकामना क्या है, तू क्यों इसे छोड़ नहीं रहा, लड़की की ज़िंदगी तू क्यों बर्बाद करने पे तुला हुआ है, क्या मिल रहा है तुझे। उससे बुलवाने की कोशिश की 1-2 बार में, तो उसे निकालने की कोशिश की, वो नहीं निकला। फिर जब तक वो उसकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं होती, ये लोग नहीं जाते। कभी कभी ऐसे बहुत ज़िद्दी भूत प्रेत एकदम वो रहते, वो इतनी जल्दी नहीं जाते। तो उसे उगलवाने की कोशिश की, तो कि है कौन। तब उसने उसे बताया, वो लड़की खुद बोली, उसके अंदर जो था उस चीज़ ने ये बात कही
कि ये रात को लेट नाइट आ रही थी, 1-1:30 के आसपास बजा हुआ था, पीपल के पेड़ के पास से निकल रही थी। वहाँ पर हमारी नज़र इस पर पड़ी, सज धज के ये जा रही थी और हमारी नज़र इस पर पड़ी, हमने इसे जकड़ लिया पे। और बाबा ने उससे उगलवाने की कोशिश की कि भाई तेरी मनोकामना क्या है, तू क्यों इसके पीछे पड़ा है, तू निकल जा, तू जाता क्यों नहीं है, तुझे क्या लेना देना इस लड़की से, हम क्या ऐसा करें कि तू इसका पीछा छोड़े। तो फिर उसे बताया गया कि भाई मुझे एक इस तरीके की काली कलर की मुर्गी चढ़ाई जाए और कुछ 1-2 कुछ चीज़ उसने खुद कही कि ये चीज़ जाके आप कब्रिस्तान में कीजिए और वहाँ से लौटते वक्त पीछे मुड़ के मत देखिएगा, वरना आपका सब कुछ जो किया गया है वो सब पानी में चला जाएगा, ये पूरा व्यर्थ जाएगा सब कुछ। पहली बात तो काली मुर्गी चढ़ानी है और फिर कब्रिस्तान में जाना है, वो क्रिया कर लेने के बाद उसे वो चीज़ चाहिए और फिर कब्रिस्तान में जाके ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करके पीछे मुड़ के एक भी बार नहीं देखना है। गलती से भी पीछे मुड़े तो समझ लो गया आपका सब कुछ। वो काम करके आपको सीधा मुँह वापस आ जाना है, एक भी बार पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो ये चीज़ सब उससे मुँह से उगलवाई, बाबा ने ये सब चीज़ें बताई उन्हें कि इस तरीके से मैली चीज़ ने उसे पकड़ा हुआ है। वो रात को लेट नाइट गई थी शादी में, पार्टी में, जहाँ पर भी, वहाँ से ये सब चीज़ें रास्ते में से उसे आई गई है, बाहरी चीज़ ने पकड़ा है। खाली दवाई करने से कुछ नहीं होगा, बाहरी चीज़ें ये सब निकलेगी तो ही असर होगा। फिर बाबा ने वो सब चीज़ें उसको ठीक करके दिया, जो जो कहा था वैसा किया और सब जिस तरीके से जब क्रिया बताई गई थी वो वैसी की, तब जाके उस बेचारी लड़की 20-21 साल की थी, उस चंगुल में से निकली। 10-12 दिन तक इसी हालत में वो बेचारी पीड़ा भोग रही थी, परेशान हो रही थी। 10-12 दिन बाद उसको उस परेशानी से मुक्ति मिली, उस मैली चीज़ ने, उस बुरी शक्ति ने उसे छोड़ा, उससे मुक्ति मिली। वो तांत्रिक बाबा के थ्रू उसका भला हुआ, उसे ठीक हुई। तो कहने की बात, मानने की बात ये है कि भाई सब कुछ है इस दुनिया में, पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव शक्तियाँ भी है। इसलिए कहा जाता है कि लड़कियों को कभी भी इस तरीके से रात को देर रात तक ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। एक तो बाल खुले रख के कहीं नहीं घूमना है और देर रात को इस तरीके के पीपल का पेड़ हो या फिर कोई ऐसी जगह कि जो अभी हम हर जगह ऐसी बुरी नहीं होती, लेकिन कभी कभी हमारा नसीब ख़राब हो, कोई ऐसी जगह आ जाती है या फिर रास्ते में चलते चलते भी कोई ऐसी जगह पर हमारा पैर गिर जाता है कि वो कोई इस तरीके से मैला किया हुआ हो, उतारा किया हुआ हो, मंत्र तंत्र से फूका हुआ हो, सब किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक करवाया हुआ हो, तो ऐसी मैली चीज़ के आसपास हम आ जाने से हमारे पास वो चीज़, हम उसमें लपेट में आ जाते, उसकी झपट में आ जाते और हमारा ही अनर्थ हो जाता है। हर जगह ऐसी नहीं होती, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ों से भी हमारा ऐसी चीज़ हमें आ जाती है कि भाई कोई जगह ऐसी हो, आसपास का माहौल उस तरीके का हो, या फिर रास्ते पे भी कोई इस तरीके से उतार। आप कई बार देखते हैं कि रास्ते पे भी कि 4 गलियाँ होती है, वो 4 रास्ते पे कई लोगों ने उतारा करके रखा हुआ होता है। तो ऐसी जगहों से भी चलते चलते रास्ते पे भी ध्यान रखिए कि कभी भी ऐसे जगह पे पैर ना पड़े। आपका ध्यान रखना है, ऐसी चीज़ों में कभी ज़्यादा उलझना नहीं है, ऐसी चीज़ों से हमें बच के रहना है। और ये जो चीज़ होती है, ये जो मैली चीज़ होती है, इससे बचने का सिर्फ ये एक ही उपाय है, ईश्वर की आराधना कीजिए, भक्ति कीजिए। आपकी पॉजिटिव एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ये नेगेटिव चीज़ें आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। मानना ना मानना ये सब अपनी अपनी चीज़ होती है, लेकिन दुनिया में सब कुछ है, पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव शक्तियाँ भी है। ईश्वर है, अल्लाह है, भगवान है, तो सामने दानव, दैत्य, शैतान, भूत, डायन, डंकिनी, भूत प्रेत सब कुछ है। भगवान के टाइम से सब राक्षस, शैतान सब चलते आए। आपने भी कई फिल्में, कई किस्से ऐसे सुने होंगे, तो सब कुछ है इस दुनिया में। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।